तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है और मैं एसएससी सीजीएल की भाई पिछले 1 साल से तैयारी कर रहा हूँ। तो आज मैं आपको अपना बेसिक टाइम टेबल बताता हूँ जिससे आप डेली 10 से 12 घंटे भाई पढ़ सकते हो, वो भी बिना थके या बिना कुछ करे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और यार मैं बता दूँ, ये मेरी यूट्यूब पर पहली वीडियो है, तो यार जो भी गलती हो यार इग्नोर कर देना भाई। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई दिन की शुरुआत होती है हमारे सुबह 6 बजे से। हमको भाई सुबह 5:40 पे या 5:40 या 5:30 बजे भाई उठना है। मैं पूरा बताऊंगा, बस ध्यान से सुनना भाई, 5 मिनट की बात है, कुछ टाइम नहीं जा रहा भाई। आपको सबसे पहले 5:30 बजे उठना है। आधे घंटे में भाई फ्रेश होके 6 बजे आपको पढ़ने बैठ जाना। आपको बनाने हैं भाई 4-4 घंटे के भाई स्लॉट। आपको 4-4 घंटे के बेसिकली 3 स्लॉट बनाने हैं, यानी 4×3=12, यानी 12 घंटे तो ये हो गए। 4-4 घंटे के आपको स्लॉट बनाने हैं। सुबह को 6 बजे से 7 बजे आपको जो भी याद करने का मन हो, क्योंकि सुबह को हमारा माइंड बहुत ही अच्छा होता है, तो 6 से 7 सबसे बेस्ट मानता हूँ भाई मैं तो अपनी पर्सनली vocab। मैं भाई जयदीप सर की किताब उठाता हूँ ये वाली, और भाई 1 घंटे भाई vocab पढ़ता हूँ मैं। 6 से 7 vocab हो गई। या उससे पहले आप जो करना चाहो, मान लो आधे घंटे आपको दिमाग काम नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, सुबह को होता है बहुत से लोगों के साथ, तो मैं आधे घंटे क्या करता हूँ, शुरू में सबसे पहले 20 मिनट लगभग कैलकुलेशन प्रैक्टिस करता हूँ, जो मैंडेटरी है, हर लोगों को करनी चाहिए। 20 मिनट कैलकुलेशन करने के बाद मैं 1 घंटे की vocab उठाता हूँ। 1 घंटे सिनोनियम एंटोनियम्स इस हिसाब से यूट्यूब से मैं पढ़ चुका हूँ, तो मैंने इसके हिसाब से ओनली मुझे रिवाइज करनी है। तो 1 घंटे ये हो जाएगा, और 20 मिनट हमारी कैलकुलेशन। 1 घंटे 20 मिनट ये मैं लगातार करना है, कोई ब्रेक नहीं, कुछ नहीं। तो vocab होने के बाद अब मैं उठाता हूँ अपनी किरण की। अब मैं अपनी किरण की किताब उठाता हूँ, और इससे मैं करता हूँ 100 ईडियम्स 30 स्पेलिंग। इससे लगभग मेरा 1.5 घंटा, लगभग डेढ़, वो हटा के कैलकुलेशन हटा के 1.5 घंटा vocab, और आधे घंटा लपेट में लगभग कैलकुलेशन। 2 घंटे मेरे यूटिलाइज हो जाती हैं vocab और कैलकुलेशन में। फिर 2 घंटे के बाद एक 5 मिनट का मैं छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं अपने टारगेट जो मैंने बनाए हुए हैं इस कॉपी पे, डेली टारगेट में नोट करता हूँ। उसके बाद जैसे मुझे 50 फिलअप करने हैं, 50 इम्प्रूवमेंट्स, 50 10 या 20 PQRS लगभग, और 20-30 या 50 वॉइस वगैरह क्वेश्चन, जो डेली बेसिस पे मैं टारगेट बनाता हूँ, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और मैं इसी किताब से, किरण की बुक से 1-1.5 घंटे में हो जाते हैं। तो लगभग 3.5-4 घंटे मेरी इंग्लिश और कैलकुलेशन हो जाती है। तो इंग्लिश में मैं यही करता हूँ। और हाँ, इंग्लिश में एक डेली इंग्लिश माध्यम ऐप्स आता है जो अपना, उस पे लगाता हूँ मैं एक क्विज, तो उससे मेरा कॉम्प्रिहेंशन वगैरह हो जाता है। तो इंग्लिश 4 घंटे ही मोर देन इनफ, अच्छा है, कोई वो नहीं है। तो भाई हमारे 4 घंटे पूरे होने के बाद हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक लेने के बाद हम अपना लंच वगैरह, खाना पीना, जो भी कुछ है, नहाना धोना, 2 घंटे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 से 4, 10 या 10:30 तक आप जो भी टाइम हो खिंच जाए। तो 1.5 घंटे ब्रेक लेना है। 12 बजे से हमें 5 बजे तक का स्लॉट बनाना है एक, उसमें भी हमें 4 घंटे पढ़ाई करनी है। 1 घंटा निकल जाता है, बीच कुछ में हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 12 से 5 तक हमें पढ़ाई करनी है। उसमें मैं रखता हूँ अपने हिसाब से, सबसे पहले 1 घंटा मैं देता हूँ GS सुधा। 1 घंटा GS सुधा एंड 1 घंटा लिसन, 2 घंटे हो गए। और आधा घंटा स्टैटिक, 2.5 घंटे हो गए। और आधा घंटा करंट अफेयर्स, 3 घंटे हो गए इसके लिए, GS के लिए। 3 घंटे होने के बाद GS में 3 घंटे हो गए। और आधे पौन घंटा मैं अपनी, मेरी बुक कहाँ गई, GS निधि से 50-60 GS निधि क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए। तो लगभग 3, 3.5, 4 घंटा GS हो जाती है मेरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना टाइम मैं GS को देता हूँ भाई। GS में यही करना है, आपको डेली पढ़ना है, डेली रिवाइज करना है, हो जाएगा, कोई वो नहीं है। तो बेसिकली भाई साहब, आप लोगों को बीच बीच में ये BGS में बीच बीच में आपको 4, 5, 10 मिनट के जो भी ब्रेक चाहिए आप ले लो। इसलिए मैंने 5 घंटे का शेड्यूल बनाया, उसमें 4 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। 1 घंटा वो वेस्ट हो जाता है, कितना कुछ करो, कभी रील देख ली, कुछ कर ली, हो ही जाता है। 5 बजे के बाद आपको, 5 बजे तक आपने पढ़ाई कर ली। 5 बजे के बाद भाई फिर से 1-2 घंटे, 1 घंटे का ब्रेक लीजिए, 1-1.5 घंटे का। कोई नहीं है, अगर ब्रेक नहीं लेना है, पढ़ाई करनी है, तो भी 6 बजे मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया है रीजनिंग। 1 घंटे भाई रीजनिंग कर लो, एक आधे घंटा रीजनिंग के लगा लो भाई। 2 से एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट रीजनिंग में, और कुछ नहीं करना है। SSC CGL में भाई बहुत है भाई, रीजनिंग में मॉक टेस्ट लगा लो, सेक्शनल वाले, वही बहुत है।
फिर हमारा आता है मैथ का सेक्शन। फिर मैं 6 से 7 बजे तक खाना पीना खा के 7 साढ़े 7 बजे तक 7 बजे तक बेसिकली 7 बजे के बाद मैं लेता हूँ ज्योमेट्री क्लास 7 से 8, 1 डेढ़ घंटा ज्योमेट्री क्लास 3x पे लगा के गगन सर से मैं मैथ पढ़ता हूँ। ज्योमेट्री क्लास लेने के बाद ज्योमेट्री जो मेरा चल रहा है चैप्टर बेसिकली वही 1 घंटे के बाद 1 घंटा करता हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस। लगभग 30-40 क्वेश्चन जो भी हों अलग अलग चैप्टर के, ऐसे एलजेब्रा कर लिए मैंने, एलजेब्रा 40 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन जो होने, फिर 1 घंटे बाद उठाए रख देता हूँ। 2-4 मिनट का ब्रेक लिया, फिर करता हूँ मैं अगले नेक्स्ट चैप्टर के 30-40 क्वेश्चन। इतने हुए मुझ पे, डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता कितने क्वेश्चन बने, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करता हूँ। मतलब 3-3.5 घंटे मैथ मेरी निकल जाती है आराम से। फिर आधे घंटा, तीन मुझे पढ़ने 4 घंटा है, 4-4.5 घंटा, आधे घंटा मैं अपनी इस वाली बुक से, गगन सर वाली से, इस वाली बुक से अपने जो मैंने ज्योमेट्री में थ्योरम वगैरह पढ़ी है वो रिवाइज करनी है। एलजेब्रा फॉर्मूला, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला, आधे पौन घंटा ये रिवाइज करके लगभग 11 हो जाते हैं, 11 साढ़े 11। आधे पौन घंटा रील स्क्रॉल कर सो जाता हूँ। सुबह वही 5:40 5:50 पे उठना है। भाई डेली यही रूटीन है और कुछ नहीं, बेस्ट रूटीन है, नहीं कोई दिक्कत। और बीच कोच में 1 आध दिन का गैप होता है, होने दो, ये चलता रहता है। बस कंसिस्टेंसी मैटर करती है और कुछ नहीं। मेरा इस बार हो जाता बट लेकिन वही है, 13 को 14 क्वेश्चन आंसर की में चेंज गलत हो गए, लेकिन अब प्री में नंबर 120 प्लस बनना है, अब इतने नंबर का हो गया। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। तैयारी करते रहो, साथ में करेंगे इस बार गारंटी से।